4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी एक परेशानी से निपटते नहीं, दूसरी दिक्कत उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। बेहतर तो ये था कि एक अच्छी तरह से खुले होकर के सरकार चलाते। हालांकि मौका भारत के लोकतंत्र ने उनको दिया, जिस प्रकार से भी उनको सत्ता मिली, और उस खुल कर के राजनीति करने का अंदाज़ा ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि देश के अंदर लोग डिक्टेटरशिप कुछ इस प्रकार के आरोप लगाने लगे, इमरजेंसी के आरोप लगाने लगे। जहां बोलने की आज़ादी ना हो, अपनी बात कहने की आज़ादी ना हो, आखिरकार दबाया नहीं जा सकता आवाज़ को। धनखड़ साहब के बारे में सारी दुनिया जानती है कि नई खबर उनकी तरफ से निकल कर आ रही है। दोस्तों, मैंने कल भी बताया था आपको कि 25 तारीख में जब देवीलाल की वहाँ पुण्यतिथि है, जन्म तिथि है, उसको 1989 में भी वो 400-500 गाड़ियाँ लेकर के आए थे बोट क्लब में, जब देवीलाल ने रैली की थी। तभी समझ गए थे देवीलाल के लंबी रेस का घोड़ा है। मंत्री बनाया, सांसद बनाया, अपने साथ रखा। बहरहाल लंबी बात है। बहरहाल अब वो दोबारा से देवीलाल जी की जन्मतिथि आने वाली है 25 सितंबर 2025 को। बताया जा रहा है दोस्तों कि रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ी रैली की जा रही है, और इसके अंदर ये खबर तो आप तो मैंने कल या परसों ही आपको दी है। नई खबर यह है कि अब राजस्थान का ये तमाम एरिया, हरियाणा और वेस्ट यूपी का एक बड़ा नेता जिसका नाम जयंत चौधरी है, उसको भी साथ में मिलाने की कोशिश की जा रही है। ये जाट पूरा समुदाय जो है, मैं आपके सामने बारहा बता चुका कि ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया। 2017 में जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की, तो लोक नीति के आंकड़े ये थे कि जाटों ने जितना वोट उनको दिया था, उम्मीद ये की जा रही थी कि 2022 के चुनाव में विधानसभा में उत्तर प्रदेश में ये वोट कम हो जाएगा, चूँकि किसान आंदोलन 1 साल चला था, और ज़्यादातर ये किसान जो लोग हैं जाट समुदाय, गुर्जर समुदाय से आते हैं, और उन लोगों का आंदोलन जो था उसमें राजस्थान के भी लोग थे, पंजाब के भी थे, लेकिन वेस्ट यूपी का जाट जो था उसने बड़ी शानदार भूमिका निभाई। आखिरकार मोदी जी पहली बार नतमस्तक होते नजर आए किसानों के सामने, वरना किसानों के मुतालिक भी बिल लेकर आ गए थे। अडानी ने हरियाणा के अंदर इतने बड़े बड़े वेयर हाउस बना दिए थे पहले ही, जैसे नितिन गडकरी के बेटे का इथेनॉल का काम करना, 18 करोड़ रुपये लगाए थे, पता चला कि वो 500-700 करोड़ रुपया हो गया। 37 रुपये का शेयर था, 700 रुपये का शेयर हो गया। तो इन लोगों को पहले पता चल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों किसानों के मद्देनज़र जब मोदी जी झुके तो यही जाट समुदाय था। तो उम्मीद ये थी कि नाराज़गी है, लेकिन वो तो नाराज़गी थी नहीं। 2022 में जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को वोट दिया गया, वो 2017 से ज़्यादा दिया गया। इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि यह किसान का मुद्दा, खेती का मुद्दा, बुनियादी मुद्दे बाज़ मरतबा वेस्ट यूपी के अंदर गौड़ हो जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, जब हिंदू मुस्लिम और ये हिंदुत्व की बात आती है। और भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर मास्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात अब जातीय समीकरण की है। कभी कभी जात भी, जब कोई समुदाय भी लामबंद होता है, तो मुसलमानों के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लें मोदी जी, लेकिन वो गुजरात का नरसंहार नहीं भूलता मुसलमान, उनको वोट ही नहीं देता। आप कुछ भी करते रहिए, हालांकि करते भी कुछ नहीं है, कुछ करते हैं तो इतना बड़ा घाव दे के चले जाते हैं बाद में कि कहीं भैंस चोर, कहीं मंगलसूत्र चोर बता देते हैं विशेष समुदाय के बंदे को इनडायरेक्ट वे में, तो उनको मालूम है। अच्छा, मोदी जी अगर चुप भी रहते तो उनके जो नेता हैं छुट भैया, वो ऐसे वो मतलब पतीली को गर्म रखते हैं। आरएसएस की और हिंदुत्व की चाल ये है कि पतीली को गर्म रखो, जैसे ही थोड़ी सी बहुत कारोबार की बात ना पूछने लगें, रोज़गार की बात ना पूछने लगें, पतीली गर्म कर दो और वो गर्म बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपको पता ही है इनका मेयार क्या है। ये जो वोटर है ना, जो जिस तरह से धर्म की बुनियाद पर वोट देते किसी भी जगह, चाहे वो असदुद्दीन के भाई की नारे पर वोट देते हो या फिर वो राम मंदिर के नारे पर जो सुप्रीम कोर्ट के कहने से बना है, इनके नारे पर देते हो, तो इनकी पतीली बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। इनका कोई म्यार नहीं होता, देश के बारे में नहीं सोचते। इनको नहीं मालूम कि चीन कहाँ पहुँच गया है, सन 90 में साथ खड़ा था, इनको नहीं मालूम। इनको तो ये पता हमारा भिसगुरु है। खैर, तो अब जनाब मन जगदीप धनखड़ के बारे में ये कहा जा रहा है कि 25 तारीख में जो जाटों को लामबंद करने की बात की जा रही है, इसमें दोस्तों सत्यपाल मलिक का भी पुट है, और इसमें जयंत चौधरी को साथ में लाने की बात है। और जयंत चौधरी की मैंने खबर 1 हफ्ते पहले, 4-5 रोज़ पहले आपको बताई थी कि वो किसानों के बीच में कह गए कि जो फैसला लोगे वो कर लूँगा। अब जाट इकट्ठे हो गए, किसान इकट्ठे हो गए 25 सितंबर को देवीलाल की जन्म तिथि पर, तो आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि शायद कोई समीकरण बन जाए। क्योंकि ये जो जंग है ये मोदी जी को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। हरियाणा के अंदर 5-10 साल 15 साल से सरकार इनकी है, तीसरी बार बन गई शायद। तो बहरहाल बात यह है कि ये जाट समुदाय, ये समुदाय धीरे धीरे छिटकते जा रहे हैं इनसे।
ऐसे में अगर मिसाल के तौर पे मैं देवीलाल के बारे में जगदीप धनखड़ के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर सतपाल मलिक का परिवार का कोई बंदा इस वाले सम्मेलन में शामिल हो जाता है तो आप यकीन मानिए फिर हालात दूसरे हो जाएंगे। उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी या कोई भी परिवार का सदस्य, तो जाटों के अंदर ये जोश की बात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। नरे राकेश टिकैत को जब वहाँ से हटा दिया गया तो वो रो पड़े। जब ये बॉर्डर पे बैठे हुए थे किसान आंदोलन को लेके, आप यकीन मानिए उनका आंसू आँख से निकल के यहाँ तक नहीं आए थे। शामली और किराना और तमाम पानीपत और ये तमाम वेस्ट यूपी का एरिया दूसरा, वहाँ से लोग भर भर के उन आंसुओं पर, चूँकि ये बड़ी जिंदा दिल कौम है। मैं पानीपत में कुछ दिन रहा दोस्तों, मुझे जाटों के अंदर एक अच्छी बात नजर है, सच्चे लोग होते हैं, बिल्कुल सीधी सीधी बात समझते हैं। झूठ कपट जो मैं अपने खैर जहाँ से छोड़िए देखता हूँ और बाकी जगहों पे यहाँ नहीं नज़र नहीं आता। बहुत सीधे सच्चे, अड़ियल थोड़े मतलब गुस्से वाले होते हैं, लेकिन मुंह के दिल के बड़े, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इनके अंदर दया होती है। तो ऐसे में अगर मिसाल के तौर पे सत्यपाल मलिक की परिवार की कोई सदस्य और जगदीप धनखड़ और जयंत चौधरी इकट्ठे हो जाते हैं तो ये अपनी बिरादरी के नाम पर एक नया समीकरण पैदा कर सकते हैं जो मोदी के लिए दिक्कत है। अब बात यह है कि ये हरियाणा में तो चुनाव है नहीं, दिल्ली में भी चुनाव नहीं है, पंजाब में चुनाव, वहाँ भारतीय जनता पार्टी है नहीं, वो भी अगले साल के बाद है। तो कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि फिर होगा क्या। लेकिन मैं आपको, चूँकि 3 साल 4 साल तो बहुत है, लेकिन बात यह है मोदी जी का सिंहासन डोल रहा है। बात है ये, जब ये जंग इकट्ठा होता है ना तो यहाँ के जो सांसद हैं, जैसे चिराग पासवान के सांसद सोच रहे होंगे कि साहब 9 तारीख में वोट करना नहीं करना, अगर सीटें 70-60 नहीं मिली तो हमें क्या करना है। चिराग पासवान भी एक्शन मोड में। तो ऐसे में ये उपराष्ट्रपति का इलेक्शन और बाकी जो सियासत का दौड़ना, कभी नायडू की बात आ रही है, कभी किसी की बात आ रही है, कोई मजबूत बात तो आई नहीं मेरे सामने, आएगी तो मैं आपके सामने रखूंगा ज़रूर। तो मैं दरअसल दोस्तों कयासों पे भी अगर खबर बनती है तो उसके अंदर कुछ समीकरण और कुछ डॉट से डॉट मिलाते तब मज़ा आता है। हमें माफ़ कीजिएगा, कभी कभी हमें थंबनेल थोड़े से तीखे इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि ये एल्गोरिदम भी इसीलिए उठाता है, आप लोग भी आकर्षित होते हैं, मजबूरी की बात। वरना मैं तो बहुत सीधी सच्ची ठंडी खबरें बनाया करता था इंटरनेशनल लेवल की, आप लोग थोड़ा कम देखते हैं, अब भी बनाता हूँ मैं वो। बहरहाल दोस्तों बात यह है कि अब हरियाणा के अंदर रोहतक में गालिबन वो जगह बता दी गई है। देवीलाल का सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था वो देवीलाल का सफ़र शायद दोबारा यहाँ से शुरू हो जाए, क्योंकि अभय चौटाला जिनके बारे में मैंने परसों बताया था बड़े यारबाज किस्म के व्यक्ति हैं, वो भी वही है, जाट वाली बात है उनके अंदर भी, मतलब बहुत सच्चे सीधे सरल, थोड़े भले लोगों का कहना ये हो कि थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं लेकिन बहुत शानदार व्यक्ति हैं। तो ये समीकरण बन सकता है। तो हरियाणा के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि ओम प्रकाश चौटाला जेल से आए थे नहीं आए थे, वो तो बस सहानुभूति की लहर होती है। वो लड़का जो डिप्टी सीएम बना था पिछले दिनों, दुष्यंत चौटाला, हकीकत में अगर वो थोड़ा सा अमित शाह के सामने नतमस्तक ना करता तो वो भी उसको भी उभार दिया था, कितनी सारी सीटें आ गई थी। आपको खबर अच्छी अगर लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।